हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जो हम पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी। हिंदी में हम आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 रहने वाला है, बल तथा दाब। इसमें हम 10 चैप्टर आपको विस्तार से कंप्लीट करा चुकी हूँ, उनके अभ्यास प्रश्न भी करा चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियो को ना देखा, पहले उन वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, उन चैप्टरों को कंप्लीट कर लीजिए और अभ्यास प्रश्न कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। हमने पूरे डिटेल से पढ़ाया है, जो हमारा इम्पोर्टेंट दिया गया उसी के बारे में वही टॉपिक हमने अच्छे से उसमें डिटेल से पढ़ाया है। पूरा एनसीईआरटी का ही कंटेंट उसमें दिया गया। जो हमारी एनसीईआरटी होती है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे सारे एग्जाम में पूछी जाती है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो उसमें हम 10 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ हमारा 11 जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, यहाँ रहने वाला है बल तथा दाब के बारे में। इसमें हम डिटेल से अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे और बाद में इसके हम अभ्यास प्रश्न भी करने की कोशिश करेंगे और करेंगे विस्तार से उन्हें भी। पहले हम इसका कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं पहले हम इसके कंटेंट को समझते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या है, हमें इसके अभ्यास प्रश्न करने में कोई परेशानी नहीं, हमें अभ्यास प्रश्न अच्छे से आने लगते। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, चैप्टर को डिटेल में ही पढ़ना चाहिए। तो हम पहले चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें हमें बल और तथा दाब क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या है। जब किसी गेंद को मतलब क्या है, जब किसी गेंद होती है क्या उसे करता है, जब किसी गेंद को धक्का देते या फेंकते हैं, ठोकर मारते या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। अगर कोई चीज़ विराम अवस्था में रखी है, अगर उस पे हम ठोकर मारते हैं या उसे हाथ से आगे की ओर बढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस पे क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। हम बल से क्या करते हैं, उस पे अगर हम बल लगाते हैं तो हमारा यहाँ से हम जब किसी गेंद को क्या करते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं और क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, तो उस पे क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं। तो वो विराम अवस्था में रखी है तो उस पर ठोकर मारते हैं या उसे प्रहार करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं। तो बल के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो क्या है बल, आकर्षण या अभिकर्षण। बल कितने प्रकार के इसमें दिया गया, बताया गया आकर्षण है या अभिकर्षण। बल कैसा है, जो क्या है, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि प्रक्रियाएं क्या है, कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए की जाती हैं। इनमें से क्या है, प्रत्येक कार्य वस्तु की गति होती है। तो इसमें क्या, इसमें क्या हमें बताया गया, जो किसी वस्तु के जो स्थिति में क्या लाया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी है उसमें हम जो परिवर्तन लाते हैं उसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो इसमें जो हमें दिए गए इसके बारे में हम देखते हैं। देखो चित्र में हमें दिखा रहा है कि जो गोली है, गोल को बचाते हुए, जो गोली है क्या कर रहा है, जो गोल है उसे क्या कर रहा है, बचाते हुए, वो भी बल लगा रहा। हॉकी का खिलाड़ी क्या कर रहा है, गेंद पर प्रहार कर रहा है। जो हॉकी का खिलाड़ी है क्या कर रहा है, गेंद पर प्रहार कर रहा है। इसमें देखते हैं जो क्षेत्र रक्षक है, गेंद को क्या कर रहा है, रोकते हुए, गेंद को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो गेंद को वह रोक रहा है। तो इसमें हम चित्र से समझ सकते हैं बल क्या होता है, बल के बारे में। तो इसमें कुछ दिया है कि जो कुछ कार्यों को आकर्षण और अभिकर्षण के रूप में पहचाना जाता है। तो कौन से आकर्षण में है और कौन से अभिकर्षण में है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हम आकर्षण अभिकर्षण के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो हमारा अभिकर्षण क्या होता है, खींचना। अभिकर्षण हम किसको बोलते हैं, जिस चीज को हम किसी चीज को अगर खींचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अभिकर्षण। खींचना क्या हुआ, अभिकर्षण। और जो क्या हुआ, धक्का देना। किसी वस्तु में हम धक्का दे रहे हैं, जैसे गेट खोल रहे हैं हम धक्का दे रहे हैं, तो क्या है, धक्का देना। तो क्या हुआ, अपकर्षण हुआ। और अभिकर्षण क्या हुआ, खींचना। और अपकर्षण क्या हुआ, धक्का देना। तो पहले इसमें हमें जो दी गई है हमारी साड़ी, तो इसमें समझते जो मेज है, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। क्या करेंगे, गतिशील बनाने के लिए उसमें धक्का देंगे और खींचेंगे भी, उठाएंगे भी। तो क्या है, इसमें आकर्षण बल भी, अपकर्षण भी बल कार्य करेगा और अभिकर्षण भी। तो दोनों बल क्या है, हाँ हाँ।
तो दरवाजे को खोलना या बंद करना, दरवाजे को खोल भी रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसे खींच भी रहे हैं और बंद भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अभिकर्षण बल भी लग रहा है, अपकर्षण बल भी लग रहा है और अभिकर्षण बल भी लग रहा है। तो कुएं में पानी की बाल्टी को खींचना, जो कुएं में बाल्टी को डालते हैं पहले धक्का देते हैं और फिर खींचते हैं, तो क्या है, उसे धक्का देना और खींचना, तो इसमें भी क्या होता है, अपकर्षण बल भी लगता है, आकर्षण बल भी लगता है। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी जो क्या होती है, पेनल्टी किक लेना, क्या होता है, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, क्या है, पेनल्टी किक लेना, क्या होता है, इसमें क्या करता है, वो क्या करता है, धक्का देता है, फिर क्या करता है, खींचता है, तो क्या इसमें भी अपकर्षण और अभिकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। जो 5 पॉइंट दिया इसमें क्या है, एक बल्लेबाज, इसमें एक बल्लेबाज बताया गया जो क्रिकेट की गेंद पर क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है, क्रिकेट की खेल पे क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है, तो उसे पीछे की ओर क्या करेगा, खींचेगा, फिर आगे की ओर धक्का देगा, तो इसमें क्या है, अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, जो लदी हुई बैलगाड़ी को क्या कर रहा है, चला रहा है, खाली क्या कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है, तो क्या कर रहा है, इसमें खाली अपकर्षण बल कार्य कर रहा है। इसमें क्या है, खींच रहा है, किसी चीज को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इसमें क्या है, अभिकर्षण बल कार्य कर रहा है। किसी मेज की दराजों को खोलना, किसी मेज की दराजों को खोलना क्या है, उसमें धक्का देना, इसमें क्या होगा, अभिकर्षण बल कार्य करता है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण मतलब खींचना, अपकर्षण मतलब किसी वस्तु को धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या है, इसमें किसी वस्तु को गति में लाने के लिए धक्का देना, आकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है। किसी वस्तु में क्या करना पड़ता है, अगर किसी वस्तु को गति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपकर्षित और अभिकर्षित भी करना, अभिकर्षित और अभिकर्षित दोनों करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें तो हम बल के बारे में समझ लेते हैं। किसी वस्तु में लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव को क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अगर किसी वस्तु में हम परिवर्तन ला रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बल। तो किसी वस्तु में लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर बल की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या है, किसी वस्तु में क्या है, धक्के देने या उसे खींचने या धक्का देना या खींचना, तो क्या कहलाता है, अभिकर्षण, इसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो क्या है, यहाँ से हम यहाँ तक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसे हम देख लेते हैं, जूम करके देखो, यहाँ से यहाँ तक हम इसे नोट कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को परिवर्तन करने को क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं, परिवर्तन लाने को ही हम बल कहते हैं। इसमें बल अनुवन क्रिया के कारण होता है। जो बल क्या होता है, अनुवन क्रिया, उनमें क्या करने, हमें क्रियाएं करनी पड़ती, तो उसे क्या होता है, बल, उसी को बल कहते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक कार के पीछे क्या है, आदमी एक खड़ा हुआ है, तो कार भी खड़ी है, उसमें कोई आदमी उसके पीछे ओनली खड़ा है, ना उस पर बल लगा रहा है ना कुछ, क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है। और दूसरे में क्या देखते हैं, जो आदमी कार है क्या कर रहा है, उसे धक्का लगाना, उस पर धक्का लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, उस पर बल लगा रहा है। इसमें हम देखते हैं, इसमें एक लड़की दी है, दो लड़कियां दी हैं, जो आपस में क्या कर रही हैं, कौन धकेल रही है, कौन किसी तो इसमें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं। तो इसमें क्या कर रही हैं, बल लगा रही हैं, कौन किसको खींच रहा है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इसमें क्या लड़कियां एक दूसरे को खींच रही हैं, तो इसमें कौन से किसी को खींच रहा है। इसमें देखते हैं, एक आदमी दिया है जो क्या कर रहा है, गाय को खींच रहा है अपनी तरफ, तो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। और हम आगे देखते हैं, इसमें क्या है, आदमी और जो एक दूसरे को क्या, गाय क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही, आदमी क्या कर रहा है, गाय को अपनी तरफ खींच रहा है, गाय आदमी को अपनी तरफ खींच रही। तो आदमी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींचते हुए प्रतीत आ रहे हैं। यहाँ पे दर्शाए गए दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या आप आदमी तथा
गाय को भी लागू होती हैं। तो उसमें भी आदमी गाय को खींच रहा है, गाय आदमी को खींचने की कोशिश कर रही है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्या होती है, क्रियाएं की आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है। बल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो दो वस्तुएं होती हैं उनमें अन्योन्य क्रियाएं होने की आवश्यकता होती, आवश्यक होती है। दो वस्तुओं के बीच होने वाले अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। अगर दो वस्तुएं हैं उनके बीच क्या कर रहे हैं, वस्तुओं के बीच क्या अन्योन्य क्रिया के कारण कारण उनके बीच क्या होता है, बल लगता है दो वस्तुओं के बीच। आगे इसका बलों को खोजबीन करना, जो बल है उनके बारे में क्या है, खोजबीन करना। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप के बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से ढकेलने पर गति में ला सकें। इसे अकेले ढकेलने का प्रयत्न कीजिए। पहले क्या, एक संदूक लीजिए, एक बक्सा आप लीजिए, उसे क्या पहले आप अकेले ही उसे ढकेलने की क्या करें, कोशिश करें। इसे क्या आप इसे खिसका पाते हैं, क्या आप उसे खिसका पाते हैं, जो आपके वजन से बहुत बड़ा है और आप उसमें धक्का लगा रहे हैं, क्या आप उसे खिसका पाएंगे। आप अपने किसी मित्र से कहिए और फिर आप क्या करें, दोबारा अपने किसी मित्र से बोलें कि बक्से को उसी दिशा में ढकेलने और आपकी सहायता करे। क्या करे, दूसरा आपका मित्र क्या करे, जिस तरफ आप उसे बक्से को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मित्र भी आए, वो भी आपकी हेल्प कराए और क्या करे, उसी और बक्से को ढकेले। क्या आपको खिसकाना आसान होगा, क्या तब जब आप अकेले बक्से को खिसका रहे हैं तो आप पे नहीं खिसक रहा है। अगर आपने अपने मित्र को बुला लिया, वो भी आपकी हेल्प कर रहा है, तो क्या बक्से को खिसकाना आसान होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि अगर जो आपके वेट से मतलब ज़्यादा वस्तु है, आप उसे ढकेल रहे हो, नहीं ढकेल पाओगे। अगर दो लोग, अगर बल क्या होगा, समान होगा, एक दूसरे पे समान बल अन्योन्य क्रिया करता है, तो पहले भी आप समझ चुके हैं। तो क्या है, आप उसी वस्तु को फिर से ढकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह विपरीत दिशा में ढकेले। इस बार क्या करे, आपका मित्र दूसरी तरफ ढकेले, आप क्या करें, उसे दूसरी तरफ ढकेलने की कोशिश करें। क्या वस्तु गतिमान होती है, यदि ये गति में आती है तो इसकी गति की दिशा नोट कीजिए। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में कौन सी अधिक बल लगा रहा है। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी तरफ खिसक जा रहा है और किसकी तरफ नहीं खिसक। जिसकी तरफ मतलब जो जिसकी तरफ ढकेल देता है तो उसकी तरफ से ज़्यादा बल लग रहा है, जो वस्तु को नहीं ढकेल पा रहा है उसकी तरफ से कम बल लग रहा है। तो इसमें हम देख लेते एक दिशा और विपरीत दिशा में ए, और ये एक दिशा में ही बल लगा रहा है। तो इसमें हम देख लेते इसके पॉइंट। इसमें क्या बताया गया, किसी वस्तु की दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जब किसी वस्तु में एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो क्या करते हैं, बल जुड़ जाते हैं। और इसमें क्या है, यदि किसी वस्तु में दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो क्या होता है, इसमें बल लगने के कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाते हैं। इसमें क्या समझाया गया कि जब बल क्या करते हैं, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो क्या है, बल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब हम दो लोग एक ही तरफ एक वस्तु को ढकेल रहे हैं तो दोनों बल एक ही तरफ कार्य कर रहे हैं, तो क्या होते हैं, इसमें दोनों बल एक में जुड़ जाते हैं। जब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उधर से बल लग रहा है, विपरीत दिशा से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, एक दूसरी तरफ से लगा रहा है, तो क्या होते हैं, बल क्या कर लेते हैं, नेट बल के अंतर के क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसके जब दोनों भारी संदूक विपरीत दिशा में ढकेल रहे होते तो क्या होता है, तो इसमें क्या इसके आगे हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या है। एक बल दूसरे बल से छोटा या बराबर हो सकता है। एक बल क्या हो सकता है, किसी से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो क्या है, बल की प्रबलता एवं उसके परिणाम से मापी जाती है। बल की प्रवणता किससे नापी जाती है, उसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय आप उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा जिसमें बल कार्य करता है। तो क्या है, तो इसमें बताया है कि परिणाम क्या होना चाहिए, मापी गई इसके प्रबलता, इसके बल को कैसे हम माप सकते हैं, परिणाम में मापी जाती है। बल की प्रबलता किससे नापी जाती है, क्या परिमाण से मापी जाती है।
तो इसके आगे हम नेक्स्ट समझते हैं क्या है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। बल क्या करता है, वस्तु की परिवर्तन क्या करता है, बल जो होता है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। बल क्या करता है, कोई वस्तु होए उसकी गति उसकी अवस्था में क्या ला देता है, परिवर्तन ला देता है। तो एक क्रियाकलाप और है, उसके बारे में हम करते हैं और समझते हैं। जो क्रियाकलाप होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इनके बारे में अगर हम समझ लेते हैं डिटेल से, तो पढ़ लेते हैं, तो क्या होता, हमारा जो टॉपिक होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो जाता है। तो क्रियाकलाप जो एनसीईआरटी में दिए होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करना चाहिए और बच्चे को बताना चाहिए, और बच्चे को इस क्रियाकलाप कराने की कोशिश भी करवानी चाहिए, जिससे बच्चा क्या इन चीज़ों को आसानी से समझ सके। तो क्रियाकलाप करने से क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। तो इसमें हम देखते हैं, रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा उसे किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल कुछ परिवर्तन होता है? वह बढ़ती या घटती है? आप अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। आप क्या करने, जो गतिशील गेंद है उसे अपनी क्या करने, हथेली के सामने रखिए, जैसा कि आदमी ये कर रहा है, देखो इसमें। तो क्या है, जैसा गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को हटा लीजिए। जैसे गेंद क्या करे, गतिशील गेंद इस हथेली को स्पर्श करे, हाथ को क्या करना चाहिए, हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? क्या आपको महसूस होगा कि गतिशील गेंद है उस पर अगर आप हाथ लगा रहे तो आपको क्या महसूस होता है कि गेंद से कोई बल कार्य कर रहा है? क्या ये बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? अगर कोई गतिशील गेंद है तो अगर आप अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? तो ये क्रियाकलाप दिया था, विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। अगर गेंद क्या है, विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में रखी है, अगर उस पर क्या करते हैं हम, कोई बल लगाते हैं तो क्या हो जाती है, वह गतिशील हो जाती है। आगे हम समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें उदाहरण दिए गए जे हम सारे पढ़ चुके हैं, तो इसके हम मेन पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया गया है, देखो टायर से बच्चा खेल रहा है, इसे धकेल रहा है, धक्का हथौड़े लगा मतलब धक्के से क्या टायर को चला रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, डंडे से। तो क्या है, टायर के तेज गति से चलने के लिए लगातार धक्का लगाना। टायर को क्या कर रहा है बच्चा, तेज गति से चलाने के लिए क्या उसे लगातार उस पर धक्का लगाना पड़ता है। इसमें फिर क्रियाकलाप एक दिया है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो हमें क्रियाकलाप दिया है, एक गेंद लीजिए, इसे क्रियाकलाप की बात किसी समतल सतह पर रख लीजिए। इसमें क्या, फिर हमें जो हम एक क्रियाकलाप कर चुके हैं उसी के हिसाब से इसमें हम समझते हैं। गति किसी समतल सतह पर रखिए, गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब चित्र में दर्शाए अनुसार उनके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद में एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती है? इस क्रियाकलाप को दोहराएं तथा प्रत्येक बार पैमाने का इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद पथ को क्या करे, पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के में प्रक्षेपणों को क्या करें, नोट करें। देख लीजिए आप, इसमें क्या है, एक समतल गेंद पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना और गेंद के रास्ते पर रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा। इसमें हम देख लेते हैं अब कुछ उदाहरण के विचार करते हैं कि जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी होते हैं, खेल में खिलाड़ी प्रिय बिजली तार बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। कभी कभी क्या करा जाता है जोर से प्रहार करके क्या कर गेंद को मैदान के दूसरी तरफ पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट के बल्लेबाज बल्ले के गेंद पर बल लगाकर अपना सॉकेट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरण पर बल लगने वाले के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं?
तो इसमें क्या यहाँ पे हम समझते हैं किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन क्या करते हैं, गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या है, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या कराया जाता है, बल द्वारा किया जाता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब गति की अवस्था देख लेते हैं। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा उसकी गति की दिशा में से किया जाता है। किसी वस्तु का क्या किया जाता है, उसकी गति की अवस्था का वर्णन कैसे कर सकते हैं, उसकी गति और दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था में शून्य चाल की अवस्था, अगर वस्तु ऐसे रखी है, किसी गेंद या कॉपी या बुक किसी टेबल पर रखी है तो क्या है, विराम अवस्था में उसमें कोई चाल की अवस्था उसमें क्या शून्य चाल होती है। कोई वस्तु विराम अवस्था में गतिशील हो सकती है, दोनों ही उसकी गति अवस्थाएं होती हैं। आगे देखते हैं, बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। इसमें क्या स्पष्ट बात है कि हाँ, अगर किसी वस्तु पे अगर वो विराम अवस्था में रखी उस पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो क्या हो, वह गतिशील होगी, उसमें परिवर्तन होगा। इसमें क्या है, ये हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। इसी प्रकार यदि हम आप किसी दीवार के धकेलने का प्रयास, अगर आप किसी दीवार पर ढकेल रहे, क्या कर रहे, प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कर रहे, तो उस पर आपको बल लगाने का कोई दिखाई नहीं। अगर कोई दीवार है उस पर आप क्या कर रहे हैं, उसे ढकेल रहे हैं, तो उस पर आपका कोई बल कार्य करता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, दीवार पर हम प्रयास, दीवार क्या है, आपके वेट से ज़्यादा है, जो वस्तु उसी पे बल लगा सकते हैं कि जो हमारे वेट के बराबर हो या हमारे वेट से कुछ बराबर ही होनी चाहिए, तब उस पर हम क्या कर सकते हैं, बल लगा सकते हैं। तो यदि आप दीवार को ढकेलने के प्रयास करें तो आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो बल किसी वस्तु की आकृतियों में परिवर्तन, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। यहीं पे इतना हमारा समाप्त होता है। इसके आगे आप पढ़ने की कोशिश करिए, उसे पहले इतने को समझ लीजिए। तो हम कल यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे पार्ट सेकेंड में, जो बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन का कर सकता है। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।